कॉर्पोरेट चेक लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के पास आएंगे नए ट्रेड्स। तब तक अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो एकदम बढ़िया है, आगे उसे जोड़ेंगे। बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की। केईसी इंटरनेशनल ने पिछले एक हफ्ते में रादर 2000 करोड़ के ऑर्डर्स जीते हैं और स्टॉक में बहुत जोरदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट स्टॉक हाइस पर ही कारोबार कर रहा है। कंपनी को ये ऑर्डर्स टीएनडी, केबल और रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा डिटेल और शेयर करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल जुड़ गए। विमल जी, गुड मॉर्निंग। कल ऑफ कोर्स आप लोगों ने वो 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर पोस्ट किया कि ये आपने बैक किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते 26 जून को भी एक ऑर्डर मिला। अगर मुझे अंदाजा दे सके, क्योंकि ये अलग अलग बिजनेसेस के ऑर्डर हैं, तो करंटली सबसे ज्यादा ऑर्डर्स टीएनडी साइड पर आ रहे हैं। देखिए, अभी इस साल में जो 5000 करोड़ के ऑर्डर है उसमें रीजनेबली आयल से टीएनडी के आए हैं, बट हमारे पास अभी करीब 8000 करोड़ के L1 है, वो ब्रॉडली पूरे के पूरे टीएनडी में है। तो जैसे जैसे अभी इलेक्शन का खत्म हो गया है, तो जब ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे तो टीएनडी के ऑर्डर्स का रेशो और बढ़ेगा इसमें। और किस तरह के मार्जिन्स पर ये रफली ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर से, अगर उसका एक अंदाजा दे सके? तो अभी तक हमने करीब 5100 करोड़ के ऑर्डर इशू किए हैं इस साल में, जो करीब करीब 50% ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो प्राइसिंग मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि क्वांटम ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 50% ज्यादा ऑर्डर्स आपने ईयर टू डेट बैक कर लिए हैं, लेकिन क्या प्राइसिंग वेरी करती है? क्या उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है? प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ी तो इम्प्रूव हो रही है। ओके, 100% इम्प्रूवमेंट हो रही है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है और हर बिजनेस का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अलग है। तो जहाँ पे काम ज्यादा है, जैसे इंडिया टीएनडी में काम ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वहाँ पे प्राइसिंग में इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो ये फिर आपके मार्जिन्स के लिए कितना ऐड कर पाएगा विमल जी? आई एम नॉट श्योर आप लोग सेगमेंट वाइज वो मार्जिन ब्रेकअप देते हैं या नहीं, लेकिन रफली ये कितना ऐड कर सकता है आपके ओवरऑल मार्जिन्स को? देखिए, हम लोग सेगमेंट वाइज मार्जिन देते नहीं है, बट अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारा करीब आई थिंक साल भर का 6.1% का मार्जिन हुआ था। इस साल की हमारी गाइडेंस है करीब 7.5% की। पूरे साल में वी विल डू 7.5% मार्जिन, तो करीब 140 बेसिस पॉइंट से मार्जिन बढ़ रही है। और हमने ये भी कहा है कि एग्जिट में, मतलब मार्च 25 में वी शुड बी एनीवेयर बिटवीन 9 to 10% मार्जिन। तो इसका मतलब ये है कि FY26 में वी आर एक्सपेक्टिंग इट शुड बी एटलीस्ट 9% मार्जिन। Oh, that's really good, sir. That's sounds very good. अच्छा, TND of course, क्योंकि 49% ऑफ बिजनेस वहीं से है, शेयर इन योर ओवरऑल बिजनेस। इस समय जो आप रिन्यूएबल के ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं, वो भी TND में गिने जाएंगे या फिर उसके लिए अलग अब सेगमेंट आप लोग करेंगे, क्योंकि वो भी एक साइजेबल बिजनेस ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है? वो एक अभी अलग सेगमेंट है हमारे यहाँ। मतलब हमारे यहाँ बिजनेस वर्टिकल में भी अलग कर दिया है हमने। एक इमर्जिंग बिजनेस करके वर्टिकल है, जिसमें सोलार है और विंड है, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह है करके, तो उसका नंबर अलग से आएगा। और रफली वहां पर किस तरह का स्कोप है? आई एम श्योर आप लोग बिड भी करते रहते हैं, तो एक अंदाजा दे सकेंगे कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट लार्जली कॉर्पोरेट्स करने को तैयार हैं रिन्यूएबल में, और स्पेशली ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन फ्रंट, सर? देखिए, आज की तारीख में अगर ऑर्डर पाइपलाइन देखें, टेंडर पाइपलाइन अगर देखें, तो सोलार में करीब 15000 करोड़ के आज की तारीख में टेंडर्स लाइव है। ओके। और हमारी उम्मीद ये है कि 1.5 से 2000 करोड़ हमको इस साल में ऑर्डर मिलने चाहिए रिन्यूएबल में। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि हमने भी 3-4 जगह पे बिड की है, बट अभी तक सारे प्रोजेक्ट जो है ब्रॉडली सारे पायलट लेवल पे आ रहे हैं। तो 250 किलोवाट, 500 किलोवाट, तो 20 करोड़ के, 25 करोड़ के, 50 करोड़ के, उस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब एक दो प्रोजेक्ट अब बात हो रही है कि जो 10 मेगावाट के आएंगे, 20 मेगावाट के आएंगे। तो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो आई थिंक ग्रीन हाइड्रोजन इज स्टिल फार अवे वॉल्यूम वाइज। ओके, एवरीवन, सब लोग अपनी मतलब फुट इन द डोर रख रहे हैं, तो हम भी बिड कर रहे हैं। मतलब अदरवाइज 20 करोड़ 25 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई मतलब नहीं है बिड करने में, बट यू विल हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर लार्ज रेवेन्यूज फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन, तो आई थिंक थोड़ी दूर है अभी। ओके,
बट व्हाट अबाउट रेलवे सेगमेंट सर, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तब रेलवे ऑर्डर्स थोड़े से स्लो हो रहे थे। परहैप्स वो प्री इलेक्शन एक्शन क्योंकि पॉलिटिकली जोर पकड़ता है तो ये पीएसयू ऑर्डर्स कुछ स्लो डाउन करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ स्केल देखने को मिल रहा है क्या? कुछ अंदाजा दे पाएंगे कि आपके रेलवे बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, इस साल तो रेलवे बिजनेस डिग्रो होगा, क्योंकि क्या हुआ कि लास्ट 2 साल में अगर आप देखें तो रेलवे का जो फोकस था वो पैसेंजर एमिनिटीज वगैरह पे, ज्यादा ट्रेन चलाने में, स्टेशन को ठीक करने में, उसमें लगा हुआ था। अब जो हम फोकस देख रहे हैं कि अब इंफ्रा में फिर फोकस आ रहा है, जो जो जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि इस साल जो है कि वी विल बी एबल टू डू मच बेटर ऑन द ऑर्डर इनटेक। लास्ट ईयर शायद हमने 1000-1500 करोड़ के ऑर्डर लिए थे। इस साल हम सोच रहे हैं कि 2500-3000 या हो सकता है उससे ज्यादा के ऑर्डर ले। तो FY26 में वी आर डेफिनेट कि वी विल स्टार्ट सीइंग अ ग्रोथ इन द रेलवे सेक्टर, क्योंकि इंफ्रा के ऑर्डर आ रहे हैं, नई लाइंस बन रही है, आपके मल्टी ट्रैकिंग हो रही है, प्लस ट्रेन्स को फास्ट ट्रैक करना है तो सिग्नलिंग को इम्प्रूव करना है, पावर सप्लाई इम्प्रूव करना है। तो क्लियरली इंफ्रा के ऑर्डर भी टेंडर्स आने शुरू हो गए हैं। तो उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो Q3 Q4 में ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गए, और रेवेन्यू मेरे हिसाब से उसको अगले साल से आएगी, रेवेन्यू इंप्रूवमेंट। ओके, एंड और सिविल साइड पे? सिविल में देखिए, सबसे ज्यादा जो तेज दौड़ रहा है वो तो रेसिडेंशियल है। तो आप रोज देख रहे हैं, चाहे आप गोदरेज का देखो, प्रेस्टीज का, जिसका भी नाम ले लो आप, तो रेसिडेंशियल में जो ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। रेसिडेंशियल के पीछे पीछे धीरे धीरे अभी हमने कमर्शियल में भी ग्रोथ देखना शुरू किया है। वी आर स्टार्टेड गेटिंग मतलब इंक्वायरीज फॉर कमर्शियल ऑल्सो। प्राइवेट कैपेक्स अभी भी थोड़ा, आई थिंक मेरे हिसाब से ठंडा ही है। जो इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है, मोर और लेस इज कमिंग फ्रॉम स्टील, मतलब मिनरल्स एंड मेटल्स, वहां से इंक्वायरी आ रही है। बाकी जगह पे हमने कोई बहुत ज्यादा एक्शन देखा नहीं है, और थोड़ा एक्शन जो है वो डेटा सेंटर में दिख रहा है। तो 2-3 एरिया है सिविल में जहाँ पे काम हो रहा है, तो वी आर हैप्पी विद दैट। तो आप FY25 के लिए रफली क्या गाइड कर रहे हैं कि क्योंकि आई एम श्योर यू हैव एन असेसमेंट कि आगे किस तरह के ऑर्डर्स आप लोग बैग कर पाएंगे, तो कुछ गाइड कर पाएंगे कि ऑर्डर बुक कहां पर आप देखना चाहते हैं इस ईयर को क्लोज होते हुए? जैसे आपने कहा FY25 के लिए एग्जिट मार्जिन्स 9% के आसपास रह सकते हैं, तो रेवेन्यू के लिए क्या गाइडेंस रहेगा विमल जी? तो रेवेन्यू में हमने ये कहा है कि लास्ट ईयर हमने करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 19,900 करीब। तो हमने कहा कि 15% का गाइडेंस होगा, इंप्रूवमेंट होगा। सो वी शुड एंड अप अराउंड 23,000 करोड़ के आसपास का, 23,000 का हमारा गाइडेंस है फॉर द रेवेन्यू। एज फार एज ऑर्डर इनटेक इज कंसर्न, हमारा ये धारणा है कि करीब 25,000 करोड़ के हमारे ऑर्डर आने चाहिए इस साल में। जब 25,000 आ जाते हैं तो जो हमारा क्लोजिंग ऑर्डर बुक करीब 30,000 था, तो 30 और 32-33,000 करोड़ के ऊपर क्लोजिंग ऑर्डर बुक रहना चाहिए। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। गुड लक। आई एम श्योर कई सारे ऑर्डर्स आगे आप लोग जीतेंगे, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे साल के दौरान। थैंक यू सो मच। स्टॉक आउट परफॉर्मर है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में आप कह सकते हैं, क्योंकि 26 जून और आज हम 4 जुलाई में बैठे हैं, इतने दिनों में कंपनी ने 2 ऑर्डर्स बैक किए और वो स्टॉक 8% तक के गेंस दिखा रहा है आपको। इनफैक्ट कल तक तो ऑल टाइम हाई पर था, ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने की पूरी स्थिति में ये स्टॉक दिख भी रहा है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। इस मोड पर लौटेंगे तो देखते हैं आशीष, अमित और अरुण के रेडार पर कुछ नए ट्रेड्स हैं या नहीं।